नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भाई दूज के उपलक्ष्य में एक बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगेगी। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वीं की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से बुढ़िया माई दुखी रहने लगी और रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन के घर तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और बोलने लगी, अगर जान से प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा जल गई थी और कह दिया, दूध से रसोई लीप और घर में घी के चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया क्योंकि बहन काफ़ी ज़्यादा भोली थी। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि तुम लौट के आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए आपस में मिलकर। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना, मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, ऐसा क्या बना रही हो तुम मेरे लिए। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है, मैंने पड़ोसन से पूछा था। भाई बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, घी में कभी चावल पके हैं और दूध की रसोई कभी सूखी है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चों ने वह झोला ले लिया और जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने लड्डू बनाकर उसके डिब्बे में रख दिए और खुशी से अपने भाई को विदा किया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो अपनी माँ से कहा, माँ हमें खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई। वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा भाई देखा, पर किसी ने नहीं देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो तेरा भाई नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे बनाए लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू न मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहीं शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पी कर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक ज़मीन पर 6 सिलाई गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो सांप ने डस लिए और मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई है, ज़मीन में गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब वह 7वीं सिलाई भी ज़मीन में गाड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने साथे भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने साथे भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली।
भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़ी समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सभी लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसकी कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये क्यों घोड़ी चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा और इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों इस दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, इस रास्ते से तो मैं जाऊंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ ये देखकर। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? इस छाँव में तो मैं खड़ी हूँ, ये तो धूप में खड़ा होगा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में के ऊपर प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर कर आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, तो वो विदेश चला गया, तीसरा भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने 7 बेटों और बहू को देखकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। बुढ़िया बोली, ये सब तो ठीक है, मेरी बावली का क्या किया? कहाँ है वो? मेरी बेटी कहाँ है? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद में बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।